आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, फ्यूनेरिया को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि निषेचन केवल जल में ही संपन्न होता है। फ्यूनेरिया एक जलोद्भिद है। युग्मक जनन के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। युग्मधानी अथवा गैमेटैंजिया बिना जल के विकसित नहीं हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले हम ये जाने कि ये फ्यूनेरिया है क्या। तो फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है। ये एक ब्रायोफाइट है और इस ब्रायोफाइट को या ब्रायोफाइटा जो आपका वर्ग है उससे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इन्हें आप पादप जगत का उभयचर कहेंगे। जंतु जगत का उभयचर किसे कहते हैं? आपके मेंढकों को। क्यों कहते हैं इन्हें पादप जगत का उभयचर या जंतु जगत का उभयचर? उभयचर का मतलब होता है वह प्राणी जो जल व स्थल दोनों में रह सके। तो उभयचर कौन होते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहें। जल में कब रहते हैं? जल में ये अपनी प्रजनन अवस्थाओं के दौरान रहते हैं। जैसे यदि बात करें मेंढक की तो इसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो इस कारण यहाँ पर ये उभयचर, ये जंतु उभयचर जो होते हैं वो अपने प्रजनन जब आता है, प्रजनन का समय आता है तो जल में चले जाते हैं। इसी प्रकार ये फ्यूनेरिया जो कि एक ब्रायोफाइट है या सभी ब्रायोफाइट क्या करते हैं? इनको आप पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्यूनेरिया जिसमें आपके जो लैंगिक अंग होते हैं, फ्यूनेरिया की यदि बात करें लैंगिक अंगों की, तो इनमें आपको मिलेंगे एंथरीडिया। एंथरीडिया जो कि इनके नर अंग होते हैं। हम यहाँ पर इसको नर के चिन्ह से दर्शाते हैं। एंथरीडिया जो कि नर अंग होते हैं और आर्चिगोनिया जो कि मादा अंग होते हैं। आर्चिगोनिया आर्चिगोनिया जो कि मादा अंग होते हैं। इनको हम मादा के चिन्ह से दर्शाते हैं। एंथरीडिया बनाते हैं एंथ्रोजोइड। एंथरीडिया क्या बनाते हैं? एंथ्रोजोइड। ये एंथ्रोजोइड जो होते हैं ये नर के युग्मक होते हैं। तो नर में पाए जाने वाले युग्मकों का नाम एंथ्रोजोइड होता है। और आर्चिगोनिया के अंदर बनता है एक अंडा या अंड कोशिका जो कि मादा का युग्मक होता है। ये जो आपका एंथ्रोजोइड, एंथ्रीडिया जो है ये अपने एंथ्रोजोइड को कहाँ भेज देता है? जल में भेज देता है। तो ये एंथ्रोजोइड को जल में भेज देता है जहां से क्या होता है कि ये आपके एंथ्रोजोइड पहुंचते हैं अंड के पास या आपके मादा युग्मक के पास। तो जल के माध्यम से ये एंथ्रोजोइड मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मादा आपकी आर्चिगोनिया के अंदर ही युग्मनज बनता है। युग्मनज कब बनेगा? जब इनका संलयन होगा। तो यहाँ पर इनका संलयन होता है और युग्मनज होता है या युग्मनज बनता है। तो क्योंकि एंथ्रोजोइड केवल जल के माध्यम से ही अंड कोशिका तक पहुंच सकते हैं और संलयन हो सकता है, इस कारण फ्यूनेरिया को जल की आवश्यकता होती है। मतलब अपने प्रजनन के जो समय होता है उसमें फ्यूनेरिया जो होता है वो जल की तरफ चला जाता है और जल की ऊपरी सतह से ये एंथ्रोजोइड स्विम करते हुए, तैरते हुए कहाँ जाते हैं? अंड कोशिका के पास जाते हैं जहां पर इनका निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। तो जाते हैं अपने विकल्पों की तरफ और जानते हैं सही विकल्प कौन सा है। तो विकल्प एक है निषेचन केवल जल में ही संपन्न है। हाँ, क्योंकि एंथ्रोजोइड केवल जल के माध्यम से ही जाएंगे इसलिए निषेचन जल में ही
संभव होता है। तो हमारा विकल्प एक ही सही विकल्प है। यदि बात करें बाकी विकल्पों की तो फ्यूनेरिया एक जलोद्भिद पौधा है, नहीं, फ्यूनेरिया उभयचर है, मतलब उस स्थान पर रहता है जहां पर जल की अधिकता हो पर जल के अंदर ये नहीं रहता, तो ये विकल्प गलत है। अगले विकल्प की तरफ जाते हैं। युग्मक जनन के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है, तो पौधों को जल की आवश्यकता नहीं होती जनन के लिए, पर युग्मकों को तैर कर जाना होता है एक से दूसरे के पास, इसलिए जल की आवश्यकता होती है, तथा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो विकल्प 3 भी गलत है। आखिरी विकल्प युग्म धानी बिना जल के विकसित नहीं हो सकती, तो युग्मक धानी जल के बिना ही विकसित होती है, बाहर विकसित होती है, तो ये भी विकल्प गलत है। अतः हमारा विकल्प एक सही विकल्प है और हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।